चाहे सुबह का नाश्ता हो या शाम की छोटी मोटी भूख, सैंडविच हम सभी बनाते हैं और इसे कई तरीके से भी बनाते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू सैंडविच की रेसिपी। इसे मैंने बिल्कुल अलग तरीके से बनाया है, बहुत ही फटाफट से बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपकी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पे नई बनाए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहेगी। तो चलिए फटाफट से आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टफिंग बना करके तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ग्रेट किया हुआ गाजर लिया है, तकरीबन 2 से 3। बीटरूट मैंने यहाँ पे हाफ़ लिया हुआ है, इसे भी मैंने ग्रेट किया हुआ है। 1 चम्मच कटा हुआ लहसुन लिया है। 2 हरी मिर्च ली हुई है, जिसे चॉप्ड कर लिया है। 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया हुआ है, इसे भी चॉप्ड करके यूज़ किया है। और साथ ही में शिमला मिर्च 1 लिया हुआ है। इन्हें मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटा है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं काटा है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 बॉइल्ड किए हुए आलू लिए हैं। इन्हें मैंने 2 से 3 प्रेशर तक पकाया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे आलू का छिलका अलग कर लिया है। अब हमें सबसे पहले आलू को मैश करना है। तो आप ये काम हाथों से भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो आलू को ग्रेट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये काम स्मैशर से कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे आलू को अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। तो इसे हम साइड कर देते हैं और फटाफट से चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया हुआ है, इसमें मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है। आप जो भी तेल यूज़ करते हैं वो आप ले सकते हैं। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें हमें लहसुन और हरी मिर्च ऐड कर देनी है। आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसे बस थोड़ी देर के लिए भूनेंगे ताकि लहसुन हल्का सा पक जाए। इसके बाद हमें इसमें डाल देना है प्याज। प्याज को ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि हमें इन्हें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, केवल 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। तो प्याज जब हल्का सा पक जाएगा, इस टाइम पे गैस का फ्लेम लो करके हमें इसमें मसाले ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ली है आधी छोटी चम्मच, आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। जीरा पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच, काली मिर्च पाउडर लिया है आधी छोटी चम्मच, और नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। सारे मसालों को डाल करके अच्छे तरीके से मिला देंगे। अगर आप फ्लेम हाई रखेंगे तो मसाले जल सकते हैं, इसलिए आप इसे लो फ्लेम पर पकाएं। मसालों को बस थोड़ी देर के लिए पकाना है। इसके बाद हमें इसमें शिमला मिर्च डाल देना है। शिमला मिर्च को भी ज़्यादा नहीं पकाएंगे, केवल 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। इसमें हम जो भी सब्जियां ऐड करेंगे इन्हें हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। इनके अंदर जो क्रंच है वो हमें बना रहने देना है, वो सैंडविच में बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगा। तो शिमला मिर्च को मैंने यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक पकाया है। इसके बाद हमें इसमें डाल देना है ग्रेट किया हुआ गाजर। इसे भी डाल करके इसमें अच्छे तरीके से मिला दें और साथ में बीटरूट भी ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, बीटरूट डालने से ना जो इसका रंग है वो तो बहुत बढ़िया रहेगा ही, बट स्वाद भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सारी सब्जियों को डाल करके अच्छे तरीके से मसालों के साथ पका लेंगे। इसके बाद हमें इसमें डालना है बॉइल्ड किए हुए आलू। आलू को सभी मसालों के साथ और सारी सब्जियों के साथ अच्छे तरीके से मिला दें ताकि आलू जितने भी फ्लेवर्स है ना मसालों का और साथ में प्याज का, उसमें अच्छे तरीके से भुन जाए। फ्रेंड्स, हम नॉर्मली तो बहुत तरीके के सैंडविचेस बनाते हैं, आप एक बार ये वाली ट्राई ज़रूर से करिएगा। बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी होती है और बच्चे हों बड़े हों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो आलू को अच्छे तरीके से मिला करके अच्छे तरीके से भून ले ताकि सारी फ्लेवर्स ही ले ले। इसके बाद लास्ट में अब हमें यहाँ पे डालने हैं भुने हुए मूंगफली। एक्चुअली ये मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने डाला है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मूंगफली डालने के बाद अब हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसे अच्छे तरीके से मिला दें और गैस का फ्लेम ऑफ करके स्टफिंग को निकाल लें। तो हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। सैंडविच को रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे वाइट ब्रेड लिए हुए हैं, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ये हरी वाली चटनी ली हुई है जो कि धनिया की है, और ये मैंने टोमेटो केचप लिया हुआ है। सैंडविच को रेडी करने के लिए सबसे पहले एक हम ब्रेड स्लाइस लेंगे और हमें इसमें क्या करना है कि सबसे पहले टोमेटो केचप लगा करके इसे अच्छे तरीके से फैला देंगे। इसके बाद अब हमें इसके ऊपर आलू वाला स्टफिंग डालना है और इसे चारों तरफ अच्छे तरीके से फैला देना है। आलू वाला स्टफिंग डाल करके इसे अच्छे तरीके से फैला लेने के बाद अब हमें क्या करना है कि एक दूसरा ब्रेड स्लाइस लेना है और इसमें अब हमें हरी वाली चटनी लगानी है। अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चटनी आप ज़्यादा स्पाइसी ना रखें। और बस अब क्या करेंगे कि ये दूसरा वाला ब्रेड स्लाइस को इसके ऊपर रख करके हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में सेट हो जाए। बिल्कुल इसी तरीके से बाकी सैंडविच को रेडी करेंगे।
तो बिल्कुल इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सैंडविच को बना करके तैयार कर लिया है। अब चलिए फटाफट से इसे पकाते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने तवा लिया हुआ है, इस पे हमें डालना है घी या बटर, आप जो भी चाहें वो आप ले सकते हैं। इसके बाद एक एक करके सैंडविच को डाल दें। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इसे तवे पे पका रही हूँ। तवे पे ये बहुत ही आसानी से पक जाता है। हालांकि आप चाहें तो इसे सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इसे आप ग्रिलर में डाल करके ग्रिल भी कर सकते हैं। ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा घी या फिर बटर डाल करके और इसे दोनों तरफ से अच्छे तरीके से पकाएं। फ्रेंड्स, आप चाहें तो ये आलू वाला स्टफिंग को बना करके आप पहले से भी रख सकते हैं, एक दिन पहले, और नेक्स्ट डे आप फटाफट से ये सैंडविच बनाएं और आप इसे बच्चों के लंच के लिए भी दे सकते हैं। तो ये देखिए, दोनों तरफ से इसे अच्छे तरीके से पका लेने के बाद अब हमें इन्हें निकाल लेना है। अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी बनता है, और अगर आप इसे ब्रेकफास्ट में या फिर शाम की छोटी मोटी भूख में अगर आप इसे चाय के साथ एंजॉय करोगे, ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। ये देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल परफेक्ट। आप एक बार ये ज़रूर से ट्राई करिएगा। घर के बच्चे हो, बड़े हों, सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप इसे चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हो, या फिर आप इसे हरी चटनी या फिर टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आई होप आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलती हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।